गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंद्रेश सर निर्माण IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एंग्लो इंडियन से संबंधित। अब एंग्लो इंडियन से संबंधित हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, इसकी क्या परिभाषा होती है, फिर एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था वह किस आर्टिकल में इसका मनोनयन होता था और किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया और कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारी जो टॉपिक होगी वह टॉपिक है आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन, ये हमारी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन क्या दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमको इधर उधर सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, हमको अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करना है। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो इसकी परिभाषा आती है अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन दी गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, परिभाषा आती है। तो इसमें कहा गया है कि जो पिता है, फादर हैं, वह यूरोपीय मूल के होंगे, यूरोपीय मूल के पिता, यूरोपीय मूल के, और जो माता होगी मदर वह इंडियन भारतीय। अब इससे जो संतानें उत्पन्न होंगे वही संतानें कहलाएंगे आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे आंग्ल भारतीय। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा गया एंग्लो इंडियन तो हम बोल दें कि आधा भारतीय आधा अंग्रेज, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर स्पेसिफिक बात की गई है कि यूरोपीय मूल का, अफ्रीका का नहीं हो सकता, एशिया का नहीं हो सकता। इसको आप सीधा सीधा आर्टिकल में देखें, अनुच्छेद 366 में आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। फिर इसके साथ साथ हम मनोनयन को देखते हैं, मनोनयन कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो हम देखते हैं कि लोकसभा में मनोनयन की बात की गई है, लोकसभा, और उसके साथ साथ यह बात की गई है विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात कही गई थी। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में जो मनोनयन है वह किस आर्टिकल के तहत है और विधानसभा में मनोनयन किस आर्टिकल के तहत है। अब हम ये देखते हैं। तो हम लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा में तो सबसे पहले हमको देखना होगा अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 को हम देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित, पर्याप्त या एप्रोप्रिएट प्रतिनिधित्व ना हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की राय में यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, यहां पर्याप्त लिखा गया है, समुचित लिखा गया है, पर्याप्त या समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है,
तो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 2 मेंबर के नॉमिनेट करने की बात आई थी। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विधानसभा में अगर हम देखें तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 333। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की राय में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक सदस्य के मनोनयन की बात यहां पर कही गई थी। अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि जो ये नॉमिनेट सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, तो यह जो है दूसरे सदन में होना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष है, राज्यसभा या विधान परिषद में होना चाहिए, जहां पर डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचन हो रहा है। वहां पर मनोनीत सदस्यों का क्या मतलब? लेकिन इसकी समस्या यहां से जुड़ी थी कि जो लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए जो बात कही गई थी वह एक साथ कही गई थी कि लोकसभा में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है उसी के साथ एंग्लो इंडियन की भी बात कही गई थी और आजादी से लेकर आज तक चला आया। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में एंग्लो इंडियन के मनोनयन या एंग्लो इंडियन के आरक्षण को यहां पर समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर प्रश्न यह बनता है कि संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अब हमको समझना है, यहां से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को या आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, यह आपसे बार बार क्वेश्चन बनेगा। तो हम इसको देखेंगे। आरक्षण समाप्त किया गया, आरक्षण या मनोनयन समाप्त किया गया, समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यह संविधान संशोधन 104 है, 104वां संविधान संशोधन। यदि हम संविधान संशोधन विधेयक देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक कितना है, तो संविधान संशोधन विधेयक होगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। और ये कब से लागू है? लागू की तिथि भी पूछा जाता है, वर्तमान समय में पूछा जाएगा। तो यह 25 जनवरी 2020 से पूरी तरह से लागू है। तो नमस्कार दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज यहीं तक, फिर हम लोग अगली वीडियो में फिर नए सिरे से स्टडी करेंगे।